तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। और आज हम चालू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो पूरा अर्थमेटिक मैथ का जान माना जाता है। बल्कि ये चैप्टर ही नहीं है, बल्कि ये पूरा ऑल ओवर अर्थमेटिक मैथ का कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीरो वाला स्टूडेंट है, आपको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी सब कुछ आएगा, बस आप अपना कीमती समय को मेरे पास दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम किसी प्रकार का देर नहीं करते हैं, और जो आपको चाहिए, जो जरूरत है, हम वहां पर लेकर आते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं, और उसको हर कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी ढंग से आपको दिमाग में हम उतारेंगे, ताकि आपको हर सवाल को अच्छे समझ सकते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। ये वीडियो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, कभी मन करेगा तब भी, जब मन करे तब आप देख सकते हैं, हर सुविधा से लैस। तो आइए समझते हैं रेशियो किसको बोलते हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे बारीकी ढंग से। कुछ अभी नहीं आ रहा, सब कुछ आने लगेगा। बताइए अनुपात किसको बोलते हैं। सबसे पहले अनुपात किसको बोलेंगे। पहला पॉइंट में अगर जानते हैं तो सबसे पहले अनुपात किसको बोलेंगे। बोलता है किसी भी दो या दो से अधिक राशि में जो संबंध स्थापित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। बोले संबंध स्थापित क्या चीज करता है, कैसा संबंध, ये रिश्ता वाला। तो रिश्ता वाला चचेरा मचेरा फुफेरा वाला रिश्ता नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर संबंध स्थापित करने का सेंस ये हुआ कि मान लेते हैं कि दो जो है, दो अनुपात अगर हम 3 लिखते हैं, तो 2:3 कहने का मतलब इसके साथ जो संबंध है वो क्या है। तो वो देखिए संबंध स्थापित करते, यानी कि दो जो है ये 3 के साथ संबंध इस प्रकार से स्थापित कर रहा है कि अगर दो को हम 4 बनाना चाहेंगे तो हर हाल में ही कहे कि हम 6 होंगे। समझ रहे हैं बात को। ये रेशियो का एक अपना रूल होता है। अगर हम दो को बोलेंगे, फुसला देंगे, बोले तुम 6 बन जाओ ना, तो कहे कि तुम भी तेज है, 6 बन गया तो हम ऐसे ही रहेंगे, हम भी 9 बन जाएंगे। समझ गए। तो एक दूसरे के बीच में संबंध है कि ऐसा संभव नहीं है कि इसको 9 बना दीजिए और इसको 3 रखिए, ऐसा संभव नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा। सुने, नहीं समझे। ऐसा होगा तो क्या होगा, बवाल होगा। सुने होंगे भी बहुत बार, इश्क में अक्सर बवाल होते हैं, और फोन कहाँ था बिजी, यही अक्सर सवाल होते हैं। तो ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, देखिए संसार में कभी भी अगर आपके जीवन में अगर रेशियो इस फॉर्म में आपको दे दिया जाए, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4, पहले आप रेशियो का सही और गलत रूप समझ लीजिए। रेशियो का सही और गलत रूप समझिए। अगर कभी भी रेशियो आपका दिया रहे क्या चीज में, फ्रैक्शन में, समझ पा रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब बट्टा के रूप में। तो अगर बट्टा के रूप में दिया हुआ है तो ये रेशियो का उचित अनुपात नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ये रेशियो का सही अनुपात है। ये क्या है, उचित अनुपात नहीं है, नहीं है, ये बोलेंगे। दूसरा पॉइंट में समझेंगे। अगर आपको रेशियो दे दिया जाए दशमलव में, जैसे लिखा हुआ रहे 5.6 रेशियो, 2.8 रेशियो, यहां पर 3.6 में रेशियो दिया हुआ है, अगर दशमलव में, क्या हम आपसे बोलें क्या रेशियो का उचित अनुपात है, या कह सकते क्या रेशियो का ये सही फॉर्म है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये रेशियो का उचित अनुपात नहीं है, ये रेशियो का उचित अनुपात नहीं है। अगला तीसरा पॉइंट पे हम लेकर आपको बढ़ रहे हैं, और तीसरा पॉइंट में हम आपको ये बताएंगे कि अगर रेशियो इस फॉर्म में लिखा हुआ 8:10:12, अब तो रेशियो का सही फॉर्म हुआ कि नहीं। तो ये भी रेशियो का उचित अनुपात नहीं है। पहले ये तो पकड़ लीजिए कि रेशियो सही कैसे लिखाता है, गलत कैसे लिखाता है, तब तो हम सवाल बना पाएंगे।
तो रेशियो का ये भी उचित अनुपात नहीं है। फ्रैक्शन में दे दिया जाए ये भी उचित अनुपात नहीं होगा। दशमलव में दे दिया जाए ये भी उचित अनुपात नहीं होगा। रेशियो में दे दिया जाए ये भी उचित, सॉरी, ये इस प्रकार से विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल में दे दिया जाए ये भी उचित अनुपात नहीं। तो उचित अनुपात है क्या? तो अगर कभी भी रेशियो ऐसा देखने को मिल जाए 2:3:4, तो हम इसको बोल सकती है रेशियो को क्या है, सही फॉर्म है, उचित फॉर्म है। तो अब हम ये समझेंगे कि आखिर पकड़ेंगे कैसे कौन रेशियो सही है कि कौन रेशियो गलत है। इसको काहे हम गलत बोल सकते, इसको क्यों गलत बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं। तो एक लाइन आप समझिएगा, एकदम नोट में, दिमाग में नोट कर लिएगा, एकदम दिमाग में नोट। अनुपात का वह सबसे छोटा रूप जिसको और ना छोटा किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे, उचित अनुपात। क्या बोलेंगे बाबू? अनुपात का वह छोटा रूप, अनुपात का वह छोटा रूप जिसको और ना छोटा किया जाए, जिसको और ना छोटा किया जाए, ना छोटा किया जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उचित अनुपात। आप ही बताइए क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? कितना भी लगा लीजिएगा, चाकू कैंची कुछ से भी आप इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते। लेकिन इसको छोटा किया जा सकता है। छोटा किया जा सकता है मतलब ये कट रहा है 4×2=8, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। यहाँ भी देखिए दशमलव हट सकता है सभी में। ये फ्रैक्शन है बट्टा में दिया होती है, ये भी आपका बट्टा में, इसको भी छोटा किया जा सकता है। इसीलिए उचित अनुपात नहीं है, ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कौन अनुपात है, उचित अनुपात है। कोई दिक्कत? बोलिए। अब आखिर आप बोलिए कि सर इसका जरूरत क्या पड़ता है हमको, जो आप इतना बता रहे हैं। तो जरूरत आपको तुरंत पड़ जाएगा। देखो एग्जामिनर जरूरत से ज्यादा तेज रहता है, लिखेगा विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर ट्रू, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और 4 कथन यहां पर देगा। बोलेगा कि बताइए, यहां पर लिखा हुआ 4:6, यहां पर लिखा हुआ 8:12, यहां पर लिखा हुआ 1/3:1/2, और यहां पर आपको लिख देगा 2:3। आपका आंसर लेकर आ चुके हैं, आप आंसर लाए हैं कितना, 2 आंसर लेकर आए कितना, आपको इतना आंसर है 4:6। और हम आपको हकीकत, ये बात आपको कोई नहीं बताता, आप किसी को बोलिएगा भी नहीं, हम आप लोगों को बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट जैसी लेकर आएगा 4:6 ना, इसको मार के ऑप्शन, ये ऑप्शन को टच करके और उधर से एकदम स्वतंत्र होकर आएगा कि हम ऑप्शन को सही लगा कर आए हैं, जो कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 4:6 है, ये गलत है। ये 4 गो ऑप्शन में अगर आपको बोलेगा कि कौन आंसर होगा, अगर 4:6 आ रहा है, रेशियो में पूछेगा, तो कभी भी ऐसे आप मत मारिएगा। रेशियो का उचित अनुपात अगर दिया हुआ है तो आप उसी को टच करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए बात को? तो हमेशा रेशियो का उचित अनुपात टच कीजिएगा। उचित अनुपात इसको काटेंगे तो 2×4 और 3×6, आंसर कितना होगा, 2:3 होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट में समझिए। सब चीज यहीं से निकलते जाएगा, कौन सा कंसेप्ट है नहीं है, सब यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए। अगला कंसेप्ट में हम बता रहे हैं आपको, देखो ये जान लीजिए कि अगर कोई भी डाटा लिखा हुआ है रेशियो में, जैसे लिखा हुआ 2:3:4, तो ये एक बहुत ही फेमस आपको लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये कॉमन कंसेप्ट है जो हर जगह क्या होगा, आपको यूज होगा। किसी भी प्रकार के रेशियो में आप किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझिएगा। किसी भी प्रकार के रेशियो में, चाहे वो दशमलव में रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे, चाहे उचित में रहे, उसमें किसी भी नंबर से आपको मन करता है तो गुना कर सकते। मान लेते 5 से करना चाहते हैं तो 5 से करें। हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो ये सारा डाटा में 5 से गुना होगा। बोलिए 5 तिया, अब 5 चको 20।
आपको मन करेगा नहीं सर हम 5 से नहीं गुना करें, लीजिए 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्का 24। वो कोई उन्ने से बच्चा बोलेगा हम सर 8 से, तो तू भी 8 से कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, अब 8 चक्को। उधर कोई बच्चे बोले सर हम एक बार करेंगे, तो लीजिए आप भी कीजिए 10 से, 10 दूनी 20, और 10 तिया 30, और 10 चक्को 40। और कोई कहे कि हम और बड़ा नंबर से करते हैं, तो करिए, जिससे आपको मन करता है। आप इसी से नहीं बल्कि वेरिएबल से भी कीजिएगा, फिर भी इसके मान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको जो मन करता है वो यहां से गुना कर सकते हैं। 19 से करेंगे तो 19 दूनी 19 तिया 19 चको 76, 27 57, ठीक है 27 से 57 कर दिए। अब यहां से एक लैंग्वेज देखिए, एक लैंग्वेज क्या बोले, हम हर चीज को हम नोट में लिखा रहे पहला नोट में, ताकि बाद में आपको दिमाग ये नहीं करे कि हम ये चीज नहीं बताएं। अनुपात का वह छोटा रूप जिसको और न छोटा किया जाए उसको उचित अनुपात कहते हैं, ये भी लिख देते हैं, लीजिए उचित अनुपात कहते हैं। फिर अगला पॉइंट में हमने यहां पर फिर यहां नोट में करके आपको लिखाएंगे, किसी भी रेशियो में, किसी भी रेशियो में, किसी भी संख्या से, किसी भी रेशियो में, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से, आप लोग सब नोट में करके अच्छे से दर्शा देना, किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान में कोई अंतर ना पड़ेगा, कोई अंतर ना पड़ेगा। ओके, किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान में अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां से अगला पॉइंट दूसरे नोट नंबर दूसरा हमने बताया, तीसरा हम भी समझिए, एकदम गौर से समझिए। ये जो डाटा देख रहे हैं इसके इक्विवेलेंट है यानी समतुल्य है, ये भी इक्विवेलेंट है यानी बराबर है, ये भी इक्विवेलेंट है मतलब बराबर है, ये भी इक्विवेलेंट है मतलब बराबर, ये भी इक्विवेलेंट है मतलब बराबर। ये सारा डाटा अपने आप में क्या है, बराबर, सभी डाटा, इन ये डाटा इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, मतलब सब एक दूसरे क्या है, इक्वल है। लेकिन जब बात आएगा उचित अनुपात का तो फिर हमको इसी को चुनना पड़ेगा। समझ में आया? बोला जाए कि इसमें उचित अनुपात कौन है तो हमें आंसर टच करना पड़ेगा 2:3 अनुपात कितना को इक्विवेलेंट है। अगर कोई बोलेगा बच्चा कि सर आप ही बताओ ऐसे क्यों आप कर रहे हैं, ये क्या इसका मतलब हम नहीं समझ रहे, 2:3:4 है और ये जब बराबर है 10:15 अनुपात कितना के 20 के, अभी तो हम बोलेंगे बराबर है। तो जब ये दोनों डाटा बराबर है तो आप इसको उचित अनुपात बोल रहे हो, इसको उचित अनुपात क्यों नहीं बोल रहे? तो आप समझ सकते हैं बराबर है मानते हैं, लेकिन इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको छोटा किया जा सकता है। अब अगर इसको और छोटा ना किया जा सकता है तो ये उचित अनुपात के श्रेणी में आ जाएगा, और इसको छोटा किया जा सकता है तो ये उचित संख्या के श्रेणी में नहीं आएगा। इधर look at the board and listen to me carefully, you can see this question। देखिए तो यहां से आपको आ जाएगा, ये आपका हम कह सकते हैं कि उचित हो जाएगा, और ये आपका उचित अनुपात नहीं होगा किसी भी प्रकार से कोई यहां तक दिक्कत। अब आते हैं पांचवा के बाद छठा पॉइंट पे। छठा पॉइंट पे देखिएगा, यहीं से आपको लीजिए एक सवाल भी क्लियर हो गया जो अक्सर एग्जामिनर जो है ना हम लोग को फंसाते रहता। आइए आप बताइए सर, कहता है ये कई बार इसको एग्जाम में देखा गया सवाल और फिर देखे जाने का संभावना है। सवाल क्या था, बोलता था कि इसका उचित अनुपात क्या होगा। उचित अनुपात लिखे, उचित अनुपात लिखें। बोलिए कौन कौन स्टूडेंट इसको उचित अनुपात में कर दीजिएगा। तो चलिए हम समझाते हैं, ठीक है, सबको आता है बहुत बढ़िया, जिसको ना आता वो देखे। सुगा आप तो हम अभी तो हम जस्ट बोले
कि इसमें किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं आप, स्वतंत्र है, जो मन करता है उससे गुना कर सकते हैं। स्वतंत्र दिवस आ भी रहा 15 तारीख को, अब स्वतंत्र भी है, किसी भी संख्या से गुना करते हैं। तो अगर नीचे वाला फ्रैक्शन को हटा देंगे तो ये उचित अनुपात में हो जाए कि नहीं, क्योंकि ये बट्टा में लिखा हुआ है। तो हटाने के लिए अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो मजा आ जाएगा, बोली जल्दी से। तो 2 से जैसी गुना करेंगे तो ई अपना काम बना लेगा, 2 से गुना करे 2 से 2 काट जाएगा, लेकिन इसको बेचारा को काटवे नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए हम कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब 3 से गुना करेंगे तो ई काटेगा, फिर ई नहीं काटेगा। तो फिर ऐसा नंबर से गुना करेंगे जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे और 4 भी काट, यही ना करेंगे। ऐसा नंबर से गुना करेंगे जिसको 2 भी काट दे, 3 भी काट दे, 4 भी काट दे। तो कितना, 12। ये कोई जरूर नहीं कि 12 से गुना करे, कोई भी नंबर से गुना आप कर सकते, लेकिन एक ही बार में लाने के लिए उचित अनुपात में ये तीनों के एलसीएम से अगर गुना कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट उचित अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, डायरेक्ट। तो बोलिए 12 दूनी, बोलिए 24 होगा। वाह, अरे भाई 1/2 में गुना करोगे 12 से तो यहाँ 6 दूनी 12 आएगा ना। तो यहां पर क्या होगा, 6:4:3। तो ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसको उचित अनुपात में अगर बोलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2:3:4। ये तरीका पहला हुआ। एक बात और दिमाग में हम बताते हैं, मेरे पास कोई भी सवाल का बहुत सारा तरीका है, हर सवाल को बेसिक है, ट्रिक भी है, हर चीज को हम आपके सामने रखेंगे और एक आपको जो कंसेप्ट देंगे जो सबसे शॉर्ट होगा, एकदम छोटा होगा, बहुत जल्दी उस तरीका से उस सवाल को बना सकते। तो समझिएगा जरूर। अगर इसी को सेकंड तरीका से, मान ले कोई बच्चा भूल आ गया कि सर नया आ रहा है एलसीएम उलसीएम, ले गोली मार दीजिए, हटाओ। एक तरीका से बताएंगे तब ना, आपके दिमाग में हम अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे डालने के। भिन्न का जोड़ आता है ना, बोलो, भिन्न का जोड़ आता है ना। तो बोलिए 3 2 6 का एलसीएम, 3 2 4 का एलसीएम कितना, 12। अब बोलिए 2 छक, यहां बोलिए 3 चको, और यहां बोलिए 4 तिया 12। लीजिए यहां पर इसको खाली मिटा दीजिए, आंसर हो गया 6:4 कितना, 3। लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है यार भैया। तो पहले एलसीएम लीजिए फिर काटा पीटे में चाहिए, नहीं है। तो इसके लिए फिलहाल अभी जो बेस्ट रूल माना गया है वो यही है, और अक्सर आदमी इसी को यूज करता है कि नीचे के सारा कैल्शियम लेके सारा में गुण करके आंसर इशारा में 6:4:3 बता देता है। हालांकि हम इसको एक तीसरा रूल भी प्रावधान कर लिए जो आपको और अच्छा लगेगा, और ये उससे भी और फास्ट तरीका से बनाने में सक्षम होगा। अब कौन तरीका होगा बताइए कोई, है बोलो कौन तरीका होगा। तो यहां पर तरीका लगाएंगे, चाप के चाहे झाप के आंसर आपके बाप के नहीं बोल रहे हैं, ठीक। चाप के चाहे झाप के आंसर आपके, मतलब आपका, आप पढ़ रहे हैं तो आप ही का आंसर होगा। तो कैसे चाप के चाहे झाप के लगाएंगे वो भी जानिए। जिसका वैल्यू लिखे फर्स्ट वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म, ये थर्ड वाला। अगर फर्स्ट वाला टर्म को लिखना है तो फर्स्ट वाला टर्म को ढक दीजिए, ढकने आता है ना, बोले। अगर पहला वाला को आप लिख रहे हैं तो पहला वाला को ढक दीजिए, पहला वाला को लिख रहे हैं तो पहला वाला को ढक दीजिए। कौन नजर आया, 4×3=12 ढका हुआ है, तो यहां पर लिख दीजिए कितना, 12। अब दूसरा वाला को लिख रहे हैं तो दूसरा वाला ढक दीजिए। अब बोलिए 4×2=8। अब यहां कितना लिख देंगे, 8। अब तीसरा वाला को लिख रहे हैं तो तीसरा वाला को ढक दीजिए, लीजिए। तो 3×2 कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 12:8 कितना होगा, 6। अगर ये कटता है तो और काट दीजिए, तो कट रहा है तो आंसर हो जाएगा 6:4:3। किसी को कोई परेशानी है जजमानी तो बोलिए, बोलिए कोई दिक्कत है।
अब देखिए इसका अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन में सवाल आपको एग्जामिनर देगा और आप उसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आइए हम वैरायटी को बदल रहे हैं, यहाँ पर दूसरे प्रकार से कैसे सवाल को दिया जा सकता है। तो देखिए दूसरे प्रकार का जो सवाल है वो आपको इस पैटर्न से रखेगा। यहाँ पर लिख देगा 2/3, यहाँ पर लिख देगा 3/4 और यहाँ पर लिख देगा 5/6 और आप कहेगा इसको उचित अनुपात नहीं बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे इसको कब यूज कीजिएगा, जब ऊपर में 1 समथिंग रहेगा तब चाप को चाहे झाप के लगाइएगा। ऐसे डायरेक्ट लगा भी सकते लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी होगा, वो चीज हम आप लोग को नेग्लेक्ट कर देंगे। जिसको ज्यादा यूज है उसको हटा देते। अब आइए सारा कैल्शियम कितना होगा बाबू बताओ तो जल्दी। 3 4 6 कैल्शियम, सारा कैल्शियम 12। अब संभार के गुना कीजिएगा। एक बार हम बाहर निकाल के करवा दे रहे, 2/3 में गुना करेंगे किससे 12 से। अब 12 से गुना करें तो बोले 3 चौको 12 तो 4 दूनी 8, डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसी करो ना 3 चौको 12 तो 4 दूनी, 4 से काटे तो 4 तिया 12, 3 तिया 6 से काटे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। 30 सवाल का आंसर 8:9 कितना हो जाएगा 10। एग्जामिनर थोड़ा सवाल को टेढ़ करेगा तो फिर देखिए तीसरा प्रश्न ऐसे डालेगा और आपको लगे कि हाँ सर बिल्कुल थोड़ा सा अलग प्रश्न है। लिख देगा यहाँ पर 4/5 अनुपात, लिख देगा यहाँ 6/7 और यहाँ पर लिख देगा 1। लीजिए तो आप चिंता मत करना क्योंकि ये एक नहीं है, इसके नीचे भी तो कुछ है। कितना है 1 और आप इसको समझ सकते हैं। हम देखिए ना एक बार पढ़ा रहे थे बहुत पहले 2015 का बात कर रहे हैं, मतलब 3 सवाल में लगातार 3 गो सवाल में आगे एलसीएम 12, यहाँ आ रहा है 12 एलसीएम, यहाँ भी देखिए 12 आ गया। देखो बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ 12 से गुना करना है, तो नहीं, जितना एलसीएम आएगा उससे करना। समझ गए बात को? अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा तो क्लियर कर दिए। अब बोलिए नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 7×5 = 35, 7×5 = 35। अब 5×7 = 35 और 4×7 और 7×5 = 35 और 7×6 7×5 = 35 और 7 30 30 नहीं 30 से ना होगा, फिर ऐसे डायरेक्ट 30 सवाल का आंसर हो जाएगा। आप काटेगा नहीं तो 28:30:35। समझ गए बात को? लेकिन देखिए हम इतना बारीकी ढंग से अगर लेके चलेंगे कि आपको 1-1 सेकेंड समय को हम बचाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सवाल को बनाता है तो वो फंस जाएगा, इस प्रश्न को बनाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ देखिए 4 कितना लिखा हुआ 5, यहाँ पर लिखा हुआ 2 कितना लिखा हुआ 7 और यहाँ पर लिखा हुआ आपको 9/11। तो ये सवाल में क्या हो जाएगा, समय ले लेगा ज्यादा। अब क्लियर कीजिएगा कि हम कैसे फास्ट में, सुपर फास्ट में सवाल को सोल्व कर सकते हैं, वही हम आपको डिफरेंसेज बताते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर करिएगा। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए बहुत तो ऐसे मत बनाओ। ये जो एलसीएम लिखे ना 35 मत लिखा करो। काहे लिखिएगा 35? क्योंकि अगर 35 लिखिएगा तो फिर 5 से भागा देने के लिए पड़ रहा है कि नहीं, इसमें तो फिर काटना पड़ रहा। उससे अच्छा लिखो कि 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5×7 लिखो, मजा आ जाएगा। देखिएगा आप 5× क्या लिखिए 7 और अब इससे भागा दिए तो कुछ काटने का जरूरत पड़ेगा? डायरेक्ट 5 से 5 काट के 7×6 = 28। बोलिए यस सर नो? डायरेक्ट 7 से 7 काट के 6×5 = 30 और डायरेक्ट खत्म तो 7×5 = 35। देखिए आया कि नहीं मजा? तो ये आसान था इसीलिए आप कर लिए। अगर यही सवाल इसको देते तो आप फंस जाते। एलसीएम ऐसे लेते 7×5 = 35, अब 35 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 8 कितना 3 और यहाँ पर लिखते 385। बकायदा आप लिखते एलसीएम कितना 385 और 385 लिखते और फिर ऐसे करते 5 से यहाँ भागा देते। आए देखिए, लीजिए 5×7 = 35 और फिर ठीक है ना 5×7 = 35 ऐसे काटते थे। काहे बेवकूफ वाला काम कर रहे हैं? तो यही सब चीज को, छोटा छोटा चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा जिससे हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। और ये बच्चे ध्यान नहीं देते। तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 5×7 कितना 11, क्योंकि यही एलसीएम आ जाएगा मेरा डायरेक्ट। बोलो जल्दी से। और अब इससे भागा देंगे तो देखिए तो मजा आया कि नहीं? 5 से 5 कट के लिख रहे हैं
5 से 5 कट गया तो बोली 11 सते 77 और 77 चको 308 बोली आता है? नहीं बोलिए, गोली मार दीजिए। 77 चको नहीं बोलने आता, 75 चको तो आता है ना भाई। 75 चको नहीं आता, 75 दूनी तो आता है ना। बोलिए 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और उन्हें 2 बच गया था तो 2 चको 8, तो कितना होगा 75 चको 3। हम भी यही तरीका यूज करते हैं लेकिन थोड़ा फास्ट बोलते हैं कि अगला आदमी को पता नहीं चले कि हम गुना कर रहे हैं अंदर दिमाग में, समझिए। 75 चको 77 चको, तो हम कैसे क्यों दिखाते हैं? हमने कर दिया 75 चको कितना 300 और 2 चको 8 कर दिया, तो सीधा बोल दिया 308। अब यहां पर बोलिए 7 से 7 काटेगा तो 11 बचे 35 और 35 दूनी 70। देखें लास्ट में तो 0 आएगा ना बाबू, कुछ तो सही लिख ही रहे। 7 से 7 काटेगा 11 बचे 55 और 55 दूनी कितना 110। अब बोली 11 से 11 कट जाएगा और 7 बचे कितना होगा 35 और 35 नामक 300। अभी कैसे किए 35 नामक? आप बोले कि 35 का पहाड़ा याद करें, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको हम बता रहे कईयों नामा करना रहेगा, आप कर दीजिए। देखो यहाँ 35 नामा करना है ना, तो 35 नामा मत करो, 35 दहा करो। 35 दहा, तो 35 दहा कितना 350, लेकिन 35 दहा 350, लेकिन एक बार 35 को घटा दीजिए इसमें, क्योंकि हमको नए मर्तबे में जाना है। हम चल गए 10 मर्तबे, तो एक 1 टाइम्स घटा देंगे, तो 35 घटाना बहुत दिक्कत का बात है। 350 में से 35 गया 315। यही चीज थोड़ा सा फास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। कोई बोल दीजिए कि 44 नामा, बोलिए सही लिखला। कैसे किए? तो 44 दहा 400। अब 44 नहीं घटाए 40 घटाइए तो 403, 4 घटाइए तो कितना 300। अच्छा, यही बेस्ट तरीका है और इसी से आप लोग को जो भी बच्चा जो टॉपर यही तरीका को यूज करता, हमने वीडियो भी दिखाया था एक दिन। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ सर, हेलो, ठीक ठीक। तो कितना आंसर आएगा? बोलो बोलो। तो इकट्ठे का कोई स्कोप है नहीं, 308 हो जाएगा और 110 होगा, कितना 315। 30 सवाल का आंसर 308, 110, 115। एग्जामिनर और टेढ़ करेगा, देखिए कितना टेढ़ करेगा, हम लोग उससे ज्यादा टेढ़ बन के जाएंगे। देखिए 4 ऐसे लिख देगा 1.1/4, यहाँ पर लिख देगा 2.2 बटा कितना 3, यहाँ पर लिखा 3.3/4। अब इसको बोले कि बताओ उचित अनुपात में लगे, तो पहले तो ये क्या करिए, जो डिजाइनर साढ़े शोरूम नियन लखल है इसको पहले तो फुटपाथ बनाइए। तो इसको क्या कर दीजिएगा, फ्रैक्शन से हटा दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न से हटाइए, आता है हटावे, तो 1 चको 4, 4 अब 1 5/4। कभी भी कोई सवाल जिंदगी में आवे ऐसा लिखल, पहले उसको हटाइए। बोले 3 दूनी 6 और 2 8, और यहां पर हो जाए कितना 4 तिया 12, 3 15/4। अब बताओ सर यहाँ एलसीएम कितना आया? 4 गुने 3 एलसीएम आया, तो 12 यूज कर सकते हो कि आसान नंबर है, आप भागा देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आओ आप चाहते कि ना हम ऐसी यूज करेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 4 गुने 3, ये ना होगा। चलिए आप गुना करेंगे तो बोलिए 4 से 4 खत्म तो 5 तिया, 3 से 3 खत्म तो 8 चको, फिर 4 से 4 खत्म तो 15 तिया। 30 सवाल का आंसर 15:32 कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत है? बन जाएगा। एग्जामिनर और टेढ़ जाएगा तो देखिए ऐसे देता और आपको लगा कि अरे सर इस तरह से दे दिया 1.5 3.6 1.2.0 लीजिए, ऐसा सवाल देते तो नहीं बन जाएगा। पहले तो 10 मान लो, 10 मान लो, यहाँ भी 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद 10 मान लो, 10 मान लो क्या होगा हट जाएगा। और नहीं विश्वास है तो बट्टा में 10 आएगा, 10 ऊपर चल जाए तो 10 से 10 सब क्या होगा कट जाएगा। तो 10 मान लो हट गया, फिर वही तरीका 15, 36, 20 का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो 15, 36, 20 का एलसीएम कितना होता है? नहीं वैसे गलत हो जाएगा, 15, 36, 20 ये गलत हो जाएगा, ये थोड़ी एलसीएम होगा।
हाँ यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिखो दीजिए तय आंसर आएगा, लेकिन फिर काटना पड़ेगा, समझ गए बात को, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी नंबर से गुना कर सकते हैं। अभी ना हम बताएं कि आप स्वतंत्र है, कोई भी नंबर से गुना कर दो आंसर आएगा, नो डाउट, आंसर में कोई चेंज, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो नंबर आएगा फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा रेशियो। अगर इसका एलसीएम 180 बोलते तो ठीक है, 180 तो ठीक है, 180 सबसे कट रहा, बोलिए 15 से भागा देंगे तो 15 बराइया सही नहीं बैठता है सर, इतना दिन से डेली बोलेंगे 15 बराइया सही हो जाएगा, बराइया तरइया 143 आई लव यू आओ का चाहिए ना, हुआ 11 हम बोल चुके आई लव यू 143 आई लव यू होता है ना। अब कहता आई लव यू कैसे होता हो, हम का जाने कैसे आप करिएगा 36 बचे 80 से और 20 नामा 80 से, तो 12:5 कितना हो गया 9। तो अभी तक हमने जो भी बताया ये रेशियो के बारे में हम आप लोग को बताएं, जो भी डाटा दिया था उसको उचित में कैसे बदलेंगे। अब जो अगला पॉइंट में हम बताने वाले हैं, 2 रेशियो को मर्ज करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम समझाएंगे 2 रेशियो को मर्ज करने का तरीका। मर्ज करने का मतलब क्या होगा वो पहले जान लीजिए। देखिए अगला पॉइंट, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ रहे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4, तो पहले इसका मीन्स समझ लीजिए क्या है, 2:3। इसका मतलब ये हुआ, बात नहीं करेंगे, कि 3 गो कोई संख्या रहा होगा जिसका नाम रखा गया ए बी और सी, कोई भी 3 गो संख्या रहा होगा और उसको रेशियो में जब कन्वर्ट किया गया तो 2:3 क्या होगा 4, ये इसका मतलब हुआ। इसमें पहला पद जो है पहला नंबर को डिनोट करेगा, सेकंड पद जो है सेकंड को डिनोट करेगा, और थर्ड वाला जो पद है वो किसको डिनोट करेगा, थर्ड वाला को। थर्ड वाला किसको डिनोट करेगा, थर्ड वाला को। अब इसी में बोलेगा मर्ज कीजिए। हम आपको यहाँ पर जो बताने वाले हैं सर, यहाँ पर लिखा हुआ 2:3, हम आपको यहाँ पर जो बताने वाले हैं वो आप देखिएगा तो आपको एक बार नहीं बल्कि 4 बार और देखने का मन करेगा, क्योंकि कंसेप्ट ही हम ऐसा आपको देने वाले हैं। इसको तो आप नहीं जानते, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब आपसे पूछता है कि इसको मर्ज कर दीजिए, मिला दीजिए, और मिलाने के बाद आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आप बताइए इसमें कौन कौन स्टूडेंट इसको बना सकते हैं, हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, आप लोग बना सकते हैं, और जो स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो हम कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी सब कुछ जानते हैं, खाली बस आप सही रास्ता में चलिए। अब हमने यहां पर बताया ना भाई कि फर्स्ट वाला पद का वैल्यू कितना होगा 2, किसका मान पूछ रहा है, देखिए हम भी नहीं जान रहे हैं, 1 मिनट आप ध्यान दीजिए मेरे बात को। ये सवाल को बनाने के लिए हम भी नहीं जान रहे, लेकिन फिर भी हम सवाल को बना देंगे। रियल बता रहे हम नहीं जान रहे इस सवाल, हाँ रियल बता रहे कि सवाल को बनाने के लिए हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी बना देंगे। बोली कैसे, तो ऐसे। आप बोली कि सर कैसे बना दे, तो देखिए रास्ता देखिए, अगर आपको एकदम नहीं आ रहा, देखिए ए नजर आ रहा है, ए का वैल्यू है डेल, बस बताइए। फिर कौची नजर आ रहा है बी का वैल्यू पता है, दिया हुआ है, बोलिए कितना, बी का मान कितना 3, कोई दिक्कत, बोलिए खाली बोलते जाइएगा। ए मांगा तो हमने ए को दिया, बी मांगा तो हमने बी को दिया, कोई दिक्कत, ए का वैल्यू दे दिया बी को। लेकिन जैसी बी का वैल्यू हम दिए ना 3, ये बी को वैल्यू 3 दिए ना, तो नीचे वाला बी रुस गया, देखिए रुस गया कि नहीं। बी का वैल्यू हमने डाला है कितना 3, ई बोला कि हमको काहे नहीं लिया, सोचो एक बार सोचिए, ये कहेगा ना कि हमको काहे नहीं लिया, तो हम क्या कि इसको हटा दिए, इसी को ले लिए, कितना 4। तो फिर ऊपर वाला हमको बोले लगा कि हमको क्यों नहीं लिया, बताइए। हम तो सवाल को नहीं जान रहे बनाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं।
अब नीचे वाला बी को ले रहे हैं तो ऊपर वाला बी ऑब्जेक्शन लगा रहा है, ऊपर वाला बी को हम ले रहे हैं तो नीचे वाला बी ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो बीच का कोई रास्ता होना चाहिए ना, बंटवारा बताएं तो नहीं। अगर छोटकी 3 डब्बू ज्यादा मांगती है तो उसको जाकर पहले 3 डब्बू दीजिए, बताए थे ना। तो उसी प्रकार से बीच का कोई कहता है कि हमको लो, कहता हमको लो, तो बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए ना। ये कहता है 3 लीजिए और नीचे वाला कहता है 4 लीजिए, तो क्या होना चाहिए बीच का रास्ता? आप ही बताइए, मैट्रिक पढ़े होंगे भी आप लोग। तो बीच का रास्ता यही ना होना चाहिए कि इसको ऐसा करो कि दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए अगर मैट्रिक मेथड देखते हैं तो नीचे वाला को ऊपर में गुना और ऊपर वाला को नीचे में गुना। अब ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब इसको लेंगे तो इसको लेगा कि हम ही को लिया, और इसको लेंगे तो इसको लेगा हम ही को लिया। अब कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो फिर ये हम अपने से तो कंसेप्ट नहीं निकालें, जैसे आते गया वैसे सवाल में हम करते गए। तो ये आया क्या चीज कि हमको बीबी को क्या करना है? बराबर। तो ऊपर में बी का वैल्यू कितना था? 3, नीचे में कितना? 4। तो बराबर करने के लिए नीचे वाला को ऊपर में गुना, खाली एक क्रम नहीं गुना कर दीजिएगा, इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मान लेते कि आपके घर पे 2 गो गेस्ट गए, लेकिन एक ही को गेस्ट को आप जानते हैं, इसी को, इसको ना तो कभी देखे हैं ना तो कभी इससे बात हुआ, कोई जान पहचान नहीं है। तो क्या आप इसको पहचानते? तो खाली एक रे रसगुल्ला और चाय और यहाँ कॉफी और खीर और पनीर और चिकन एक रे खाली खिलाइएगा और ये बेचारा चुपचाप रहेगा। मेरे बात को अगर ऐसे कहे तो कीचड़ में जाकर निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो ये पूरा रेशियो में गुना होगा। हमने यहां पर भी आपको बकायदा बताया, देखो कि अगर आप 5 से गुना किए हैं तो ये पूरा रेशियो को डाटा में गुना हुआ, पूरा में 5 से। 6 से किए तो पूरा में गुना हुआ, समझ पा रहे? तो यहां पर ध्यान रहे कि पूरा में गुना होगा। तो बोलिए पूरा में गुना करेंगे तब ए का वैल्यू बदल जाएगा। बोलिए ए कितना होगा? 4 दूनी। बी का वैल्यू कितना हो गया? 4 तिया। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 है तो कितना? 5, सॉरी 4 से ऊपर, ओह आप लोग उड़ा दिए, ऊपर 4 से गुना करेंगे, नीचे कितना से? 3 से। तो बोलिए 4 तिया 12 और सी का वैल्यू 5 तिया 15। कोई कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे लिख देता 4 तिया 12 और नीचे लिख देगा, फिर यहां लिख देगा 4 तिया कितना? 12। तो गलत ना हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू एक ही बार पूछ रहा है तो एक ही बार ना दीजिएगा, फिर पूछ रहा है किसका? सी का। तो सी होगा कितना? 5 तिया 15। तो आपका जो उचित अनुपात और सही रेशियो होगा ये अनुपात भी अनुपात 8:12:15। किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो इस तरह से सवाल को सोल्व किया जा सकता है। अगला सवाल आपको देते हैं, बना जाएगा x/y बराबर 5:6। अब y अनुपात z बराबर 7:8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z। तो क्या करना है आप? हाँ, तो पहले आपको LHS में जो डाटा दिया हुआ पहले उसको क्या कीजिए ना, बोलिएगा। तो पहले LHS में जो डाटा दिया उसको सेट करिए। कौन सेम है? बाई और बाई। तो जो LHS में सेम है वही सेम डाटा को RHS में सेम करेंगे। तो ऊपर बाई 6 है, नीचे बाई 7 है सेम? नहीं। तो सेम करने के लिए हम चुपचाप नीचे वाला को ऊपर में गुना और ऊपर वाला को नीचे में गुना, बस खत्म। अब गुना कीजिए, आंसर तैयार। 7 पचे 6 सते 42। अब बाई तो लिखा गया, अब जेड 8 छक 48। 30 प्रश्न का आंसर कितना होगा? 32 42 48। ठीक तो लिखे 35 42 और 48। अगर इस सवाल को दूसरा तरीका से सोल्व करना चाहते हैं तो एक मेरे पास और तरीका है, जिस तरीका का नाम है लहरिया कट। आइए हम उससे ही बताते हैं। सेकंड मेथड लहरिया कट को ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है पहला नंबर सवाल, ए रेशियो बी बराबर कितना होगा? 2:3। और बी अनुपात सी बराबर कितना होगा? 4:5। और अब यहां से लहरिया कट लगाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, लहरिया कट चलाने का कोशिश लड़का लोग ही करें, क्योंकि लड़की लोग के बस के बात
नहीं, ठोक वोक दीजिए कहीं तो दिक्कत है। और एक बात और, लहरिया कट हम लोग चलाते हैं तो भीड़ भाड़ में न चलाएं, ये भी आपका प्रावधान है और ये भी आप समझिएगा ध्यान से। तो कैसे चलाएंगे लहरिया कट? तो कुछ नहीं करना है, ये यहां से बाइक निकालेंगे और एकदम सुता के पार करेंगे, ऐसे देख रहे हैं, ए देखिए अगला आदमी देखते रह जाएगा, कितना भीड़ से निकाल दिए। तो पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से यहाँ ऊपर चल जाना है, फिर ऊपर से कहाँ आना है, नीचे है देखिए। तो यहाँ से आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले यहाँ से यहाँ है, उसके गली से गुजरे हैं तो उसका गली में 4 दूनी कैगो लोग मिला, 8 गो। फिर इसके गली से तिरछे निकाल दिए, कोला में है तो 4 तिया 12। फिर इधर लास्ट में जाके मिल लिए तो 3 पचे 15, ऐ देखिए। बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 8:12 कितना 15। ये हर सवाल में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात को रहे लहरिया कट में कि ये वाला सेकंड टर्म रहे और इसका फर्स्ट टर्म, ये दोनों सेम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर ही बी होना चाहिए, तब लगाइएगा। अगर ए रेशियो बी रहेगा और यहाँ पर सी रेशियो बी रहे तो फिर लहरिया कट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले सेट कर लीजिएगा ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी, तब लहरिया कट आप लगाए। बोलिए, इसमें लगा दीजिएगा। हाँ, लड़की लोग खाली इमेजिंग कर लीजिए कि हाँ ऐसे होता है लहरिया कट, ठीक है, तो इमेजिंग आप लोग कीजिएगा, TRY नहीं कीजिएगा। तो बोलिए, यहां से आएंगे ऐसे और फिर इधर लेके जाएंगे यू टर्न और यहां से नीचे चल आएंगे। तो बोलिए लहरिया कट में आ जाएगा 7 5, फिर हो जाएगा 7 6 और 8 6 48। ये आपका सवाल। इतना संसार में हर लोग बताते हैं, समझ रहे बात को, ये कॉमन कंसेप्ट हुआ। लेकिन मेरे पास कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, ये गारंटी है, और आपको दिखाएंगे भी। देखिए, अगर फिर भी चाहते हैं कि सवाल को और शॉर्ट में मारे सर, तो वो भी प्रावधान मेरे पास है, आइए दिखाते, दिखावें और शॉर्ट में। देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ था, ए अनुपात बी बराबर बाबू 2:3, और बी अनुपात सी बराबर कितना लिखल था, 4:, ना 4:5 ये था। हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, और ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन हर में रहेगा। तो ये बता रहे हैं तरीका, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, जो सबसे सुपर फास्ट है, इससे आसान कोई मेथड ही नहीं पैदा लिया है, और इसी मेथड को बच्चा इग्नोर करता है, और अच्छा स्टूडेंट इसी से बनाता है और सवाल को जल्दी बना लेता है, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। चलिए, हमें पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। एक तो निकाल के मारा जा सकता है, एक डायरेक्ट। आइए, यहां पर लिखा हो रहेगा 8:15:12। यहां लिखा हुआ 12:8:15। यहां पर लिखा हुआ है 10:20:24। यहां पर लिखा हुआ 18:24:36, ऐसा लिखा हुआ। देन फाइंड द वैल्यू ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे आप सोल्व कीजिए, आप कुछ दिमाग नहीं लगाओ, खाली इतना लगाइए, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात कितना सी, तो जो पूछेगा वही ना ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जो पूछेगा वही ऑप्शन में रहेगा। पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हो रहेगा। अब कुछ नहीं करो, इसमें से किसी भी अनुपात को खींच लो बाहर, उठा लीजिए। बोलिए, उठा लीजिए। कभी कभी बोलते हैं ना केरो कि तोरा उठा लेंगे, तो बोलिए उठा लीजिए इसको। किसको उठा लेते हैं, ए बी को हम उठा लिए, समझ रहे बात को। अब ए बी को उठा लिए, तो उठाने के बाद हम करेंगे क्या, वो देखिए, ए रेशियो बी है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। अब यही आपको दिमाग में रखना है कि आंसर वही होगा जिसमें ए और बी के जगह पे ऑप्शन ई भी लिख दीजिए, ए और बी के जगह पे हर हाल में 2:3 आना चाहिए। आप कहिएगा सर काहे 2:3 आएगा, ये भी समझिए, एकदम फुल HD में नीट एंड क्लीन में समझिएगा। सोचिए बाबू,
2:3 मान लेते हैं, नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। तो 2:3 नहीं रहेगा तो इसमें कोई भी नंबर से गुना करके चेंज हुआ होगा। अभी ने बताया भाई कि कोई भी नंबर से इसमें गुना करके बदलिएगा, चाहे 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, कोई भी नंबर से गुना करके बदलेगा। तो गुना करने के बाद भी जो नंबर आएगा फिर भी तो उसको काटिएगा तो 2:3 आएगा। सोचने वाली बात है, इसमें कोई भी नंबर से गुना करके बदलाव आ सकता है। गुना करने के बाद कुछ भी आए फिर भी तो काटेंगे तो 2:3 ना आएगा। मतलब हर हाल में इस बात को हम समझ सकते हैं कि ए और बी के जगह पे चाहे कुछ भी हो जाए 2:3 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, ए बी। क्या 8 और 15 से 2:3 आना संभव है? नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन बी से क्या 2:3 आना संभव नहीं? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, लाना है हमको 2:3, आ रहा 3:2, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन सी से 2:3 आएगा? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन डी से 2:3 आएगा? नहीं, छोटी 18, 6 को 24, इससे भी नहीं आएगा। ऑप्शन ई से 2:3 आ रहा था, बोली यस, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। तो ये बेस्ट तरीका है, अगर ये दिमाग में रखते हैं तो फिर तो कहना ही नहीं है सर। फिर तो आप किसी को भी पीछा कर सकते हैं और आपको पीछा करने वाला को सोचना पड़ेगा। समझ गए? अब आपको मन करे हैं सर कहे ना 2 गो ऑप्शन में मैच कर जाए 2:3 तक, तो जैसी 2 गो ऑप्शन में करेगा तो तुरंत उठा लेंगे बी अनुपात किसको? सी को। तो बी और सी के जगह पर कितना होना चाहिए? 4:5। तो आपकी बीसी के जगह पर चेक कर लेंगे 4:5, तो 4:5 एक ही ऑप्शन में रहेगा और ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ई लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा है में नहीं? तो इस तरह से ऑप्शन से भी सवाल को लगा सकते हैं। तो आज तक हमने आपको इतना ही बताया, टोटल चीज घर से इतना ही पढ़। अगर हम एक दिन में आपको 10 सवाल बताएं तो घर से 10 सवाल बना के आइए, जरूर लेकर आइए। समझ गए बात को? तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ाया, उसमें आपको सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि रेशियो का उचित अनुपात क्या होता है, यानी सही रेशियो क्या होता है, गलत रेशियो क्या होता है, ये जानना पहले जरूरी था। हाँ सर, छुट्टी दे दिए, आइए। और यहां पर हमने बताया कि दशमलव में फ्रैक्शन में रहेगा तो उचित नहीं होगा, दशमलव में रहेगा तो उचित नहीं होगा, अगर इसको काट के छोटा किया तो भी उचित नहीं होगा। तो सबसे छोटा रूप को ही हम रेशियो को क्या बोलेंगे? उचित अनुपात। पता चलेगा कल के बाद। यहां पर क्या हो जाएगा हमने बताया, टोटल विथ नोट में भी बताया। आप लोग के लिए इंग्लिश का बैच शाम में 6 से 7 चालू होने वाला है, मतलब आज ही से होगा, बाकी सर बताते हैं तो 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए। तो आज तक इतना ही। हम इस वीडियो को आपको YouTube पर अपलोड कर देंगे, जिसको किसी को दिक्कत होगा जाकर वहां से आप देख भी सकते हैं। और वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया वाला, जिसको आप चाहते हैं उसको लेकर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए आप लोग। तो चलिए।